इधर दिल्ली में केंद्र ने पीएफआई पर बैन लगाने का ऐलान किया। उधर पुणे में मिठाइयां बंटनी शुरू हो गयी। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आतिशबाजी की और बैन लगाए जाने पर खुशी जताई। साथ ही पीएफआई के बैनर उतारे जाने भी शुरू हो गए। नवी मुंबई में पुलिस के आदेश पर पीएफआई कार्यालय के सेक्रेटरी ने अपने कार्यालय से पीएफआई का बैनर हटवाया। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि पीएफआई महाराष्ट्र की शांति भंग करने की साजिश रच रही थी। और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है और वो साइन भी नहीं किया गया है। महाराष्ट्र सरकार का ये भी कहना है कि पुणे, अमरावती जैसे कुछ शहरों में पीएफआई ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। महाराष्ट्र एटीएस की माने तो नागपुर में 5 अक्टूबर को होने वाली आरएसएस की दशहरा रैली भी पीएफआई के निशाने पर थी। ये संगठन देश में हिंसा के बीच बो रहा था। लगातार पिछले कई सालों से इस संदर्भ में सारे एविडेंसेस जमा किए जा रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही है और विशेष रूप से केरल जैसे राज्य में सबसे पहले ये मांग उठी कि पीएफआई को बैन करना चाहिए। उसके बाद अलग अलग राज्यों में भी इन्होंने कार्रवाई शुरू की। ये विशेष रूप से जो माइनॉरिटीज है उसमें घुसकर वहां पर अनरेस्ट निर्माण करना, वहां पर इंडोक्ट्रिनेशन करना, लोगों का इंडोक्ट्रिनेशन करके लोगों के माइंड्स को पोल्यूट करना, इस प्रकार के काम ये करते हैं। सीधे हिंसा में भी इनका हाथ है। विशेष रूप से पिछले समय महाराष्ट्र में जो त्रिपुरा में घटना ही नहीं घटी उसके विजुअल्स तैयार करके मानो त्रिपुरा में मस्जिदें जलाई जा रही है, ऐसे गलत विजुअल्स डालकर महाराष्ट्र में भी इन्होंने दहशतगर्दी करने का प्रयास किया। यहाँ पर अलग अलग प्रकार से लोगों को भड़काने का प्रयास किया। कई प्रकार के गैर कानूनी धंधों में भी इनका हाथ है और ऐसे भी सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि इनके माध्यम से कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा था, कुछ लोग हिटलिस्ट पर रखे जा रहे थे। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएफआई पर लगे बैन को सही बताया, पर केंद्र की मंशा पर सवाल किए। ये पहले क्यों नहीं किया, ये सवाल है। पुणे में जिस तरह से पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे ईडी के भाजपा के राज्य में, ये क्यों लगे और कांग्रेस ने मांग करने के बाद क्यों उनके ऊपर बैन किया, ये भी सवाल है। और इस तरह से भारत और पाकिस्तान कर लोगों को वोट लेने का राजनीति जो बीजेपी करती है, उनका असली चेहरा इस घटना से सामने आया है। मंगलवार को पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बाद देश भर से 150 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इससे पहले 22 सितंबर को हुई छापेमारी में भी देश भर से पीएफआई के 100 से ज्यादा एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को महाराष्ट्र से पीएफआई से जुड़े 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। केंद्र सरकार यूएपीए के तहत किसी संगठन को गैर कानूनी या आतंकवादी करार दे सकती है। 16 साल पहले बने संगठन पीएफआई के 23 राज्यों में फैलाव ने अलग अलग मौके पर कई सवाल खड़े किए हैं। अब सरकार ने पीएफआई के अलावा यूएपीए के तहत रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल को भी 5 साल के लिए बैन किया है। आज तक ब्यूरो।